हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th मैथ के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। और मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स, यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि आपके साथ उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, ताकि आप लोगों के मैथ में अच्छे नंबर तो आने ही चाहिए, वो तो आएंगे, आपके अच्छे नंबर तो आएंगे, यानी कि और जो आपके दोस्त हैं उनके पास भी इस वीडियो को भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्लास 10th मैथ के बारे में, अगर हम बात करें तो मैथ में देखिए आपसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो मैथ में आपसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, वो भी कितने अंक का? तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपसे देखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की इस क्लास में मैं वो आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि इस क्लास को बिल्कुल एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिए। अब देखिए बात करते हैं, फिर आपसे देखिए पेपर में क्या पूछा जाएगा। फिर आपसे 21 फरवरी को क्या क्या पूछा जाएगा। फिर देखिए फिर आपसे पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कितने प्रश्न होंगे? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपके कवर करवा दूंगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, वो मैं आज की इस क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, फिर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये कितने नंबर का पूछा जाता है? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास को मिस मत करना। ठीक है, पूरा का पूरा देखना क्लास को। फिर देखिए फिर मैं बात करूंगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न कुल टोटल कितना? 24 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आपके पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 24 नंबर के पूछे जाएंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये टोटल कितने इसके प्रश्न आएंगे? टोटल लघु उत्तरीय के 6 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो इसीलिए टोटल मिलाकर आपका जो स्कोर पहुंचेगा वो 24 हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करें तो आपके पेपर में देखिए 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 हैं, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी कितने नंबर के? वो भी 16 नंबर के। कहने का मतलब है कि एक प्रश्न जो होगा वो 8 नंबर का होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न जो होगा 8 नंबर का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपके कंप्लीट करवाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इस क्लास को देखने के बाद आप कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्लास को आप लोग क्या करिए, पूरा का पूरा देखिए। और ये आपका देखिए पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 रहेगा। तो पार्ट 1 में आज की इस क्लास में हम आपके कंप्लीट करवाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज की इस क्लास में हम आपके कंप्लीट करवाएंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। 2 प्रश्न, वो भी कौन कौन से? 8 नंबर के 2 प्रश्न आज की इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो आपके टोटल स्कोर आपका पहुंच जाएगा 16 नंबर। ठीक है, तो अगली जो क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक मैराथन क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर देखिए हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो आपके पेपर में कितने नंबर का पूछा जाएगा? जो आपके पेपर में 16 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए, सिर्फ इतने ही प्रश्नों को कवर कर लीजिए। इतने ही प्रश्न में से आपके सारे के सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये देखिए कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर लेकर रखे हैं। देखिए ये देखिए प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करो कि 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। फिर एक कोष्टक में लिखा है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ये देखिए ऊपर होल स्क्वायर है बराबर tan स्क्वायर है। ये देखिए एक देखिए ये सवाल हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है सही से। ठीक है, और ये देखिए जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में, मेरी गारंटी है जरूर आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये आपके पेपर में पहले ही नंबर पर आपको रखा मिले। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। फिर देखिए और आगे बात कर लेते हैं। फिर अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब ये देखिए प्रश्न जो मैंने यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति से उठाए गए प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न जो है त्रिकोणमिति से उठाए गए। अब ये प्रश्न कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो बताया जा रहा है कि उस मकान की ऊंचाई तथा
मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करो। अब ये देखिए प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर इन मानों के ये जो जैसे 60 मीटर लिखा है, 45 डिग्री लिखा है, ठीक है, और 60 डिग्री लिखा है, तो आप लोगों को ये तैयार रखना है, ठीक है। जहां पर भी आपको ये इतना दिख जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा ये प्रश्न हमको पढ़ाया गया है और आप लोग इसका तुरंत आंसर लिख देना, ठीक है। 6 नंबर का पूछा जाएगा, 8 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको विस्तार से सवाल को लगाना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करें, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद आपके यहाँ पर 16 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके 16 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। देखिए फिर बात हो रही कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पर क्या करें कि हमको पूछा गया कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये जो प्रश्न है और जो मैंने अगला जो प्रश्न कराया है, ठीक है, ये दोनों प्रश्न एक ही जैसे प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न नंबर 2 है और जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर देखिए 60 डिग्री लिखा है और यहाँ पर मैंने 7 डिग्री 7 मीटर है, यहाँ 60 मीटर है, ठीक है। अंतर सिर्फ यही है और सवाल सेम है। फिर देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या करें, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या करें, प्रश्न नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं। क्या करें कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप, ठीक है, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर कह रहा है कि जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, ठीक है। तो 2/3 गुनी हो, तो इस प्रश्न को सही से समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। और फिर देखिए अब हम स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो जब तक के लिए आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को। और फिर हम लाते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को स्क्रीन पर लाते हैं। अब देखिए प्रश्न देखिए क्या करें कि एक समकोण त्रिभुज की रचना, एक प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक समकोण, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं देखिए कोष्टक में लिखा है कर्ण के अतिरिक्त, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हुआ, 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर, ये जो प्रश्न है त्रिभुज से उठाया गया, ठीक है। तो आप लोग त्रिभुज में जाकर के इस प्रश्न को हल कर लेना, ठीक है ना। फिर देखिए 3 सेंटीमीटर की हों, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए और जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, ठीक है। तो इस प्रश्न को समझ लीजिए और नोट भी करते चलिए, ठीक है, नोट भी करते चलिए ताकि, ठीक है, आपको ये प्रश्न याद बने रहेंगे। अगर आप लोग इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे तो आपको ये प्रश्न याद बने रहेंगे, ठीक है, और आपको जल्दी से प्रश्न याद हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग क्या करिए, प्रश्न नंबर 6 को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दो प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आप लोग उसका आंसर सही से लिख देना, ठीक है। अभी पर देखिए बात करते हैं कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2, ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 हमको यहाँ पर सकेंद्रीय वृत्त खींचना है। फिर देखिए कह रहा है कि बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं स्पर्श रेखाएं खींचिए, फिर कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा गणना द्वारा इसे सत्यापित करना। तो गणना द्वारा इसे सत्यापित भी करने के लिए पूछा गया है, तो आप लोग क्या करना है, इसको सत्यापित भी कर देना। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या करें कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों, प्रश्न नंबर 7 को सही से पढ़ लेना, ठीक है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर है, ठीक है। तो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। इस प्रश्न को सही से पढ़ लेना। फिर देखिए बात, अब देखिए अब यहाँ पर पढ़ते कि यदि उनके
परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 12 मीटर हो, 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कर देना है और इस सवाल को हल कर लेना है। ठीक है, तो हल कर लेना, हल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक प्रश्न 8 नंबर का है। ठीक है, एक प्रश्न अगर आपका छूट गया ना तो यह मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके देखिए फिर 62 नंबर ही रह जाएंगे। ठीक है, 62 नंबर हो जाएंगे। मेरी गारंटी आप लोग क्या करें, पूरे के पूरे नंबर लाएं। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप लोग पूरे में पूरे लाएं। ठीक है, मेरा यही टारगेट है कि आप लोग 70 में 70 नंबर लाएं। ठीक है, एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, उसकी एक जो मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो तुम्हें अब करना है धारा की चाल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो धारा की चाल को ज्ञात कर लेना है और धारा की चाल को ज्ञात करने के बाद आपका सवाल लग जाएगा और इस सवाल को लगा लेना। फिर देखिए अगला प्रश्न मैंने उठाया है सांख्यिकी से प्रश्न को उठाया। ठीक है, तो सांख्यिकी से मैंने इस प्रश्न को उठाया, तो आप लोग पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न कह रहे कि यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है और यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान कितना होगा। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग देखिए इस सवाल को नोट कर लीजिए और लगा लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 0 से 100 दिया है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800, 800 से 900 है ना। तो इतना देखिए दिया है, तो आप लोग क्या करिए इतना नोट कर लीजिए सवाल को और इन सारे के सारे सवालों को पढ़ लेना, याद कर लेना। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।